Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. As you know, we have already completed chapter number 1, Graphs in Economics, chapter number 2, Indicators of Growth and Development, and chapter number 4, Banking and Monetary Policy. If you haven't seen any of the part, I have put that particular parts in the links in the description box. You can check it out from that particular descriptions. Okay, so now we are starting with the second part of chapter number 3, Money and Inflation, 12th Commerce Economics Gujarat Board. So in first part we have already discussed what is barter system, what is the meaning of barter system, and what are its limitations. ओके, तो हमने ये अब तक कहाँ पे देखा है? हमने फर्स्ट पार्ट में इतनी चीजें देख ली है कि बार्टर सिस्टम मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या होगा और उसकी लिमिटेशंस क्या थी कि जिसकी वजह से हमने मनी का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया इकोनॉमिक्स में. ओके, सो वी हैव सीन अप टू दिस थिंग्स. आप देखो तो अगर पूरा अगर आपने चैनल ठीक से देखा होगा तो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मोर देन 35 वीडियोस and good comments I have received from the students. आप हो सके उतना इसको आखिर तक देखिए क्योंकि ये आपको वहीं पे बेनिफिट करेगा. क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप एक वीडियो स्टार्ट कर देते हो, फिर 5-7 मिनट देखोगे, फिर बंद कर दोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा. आपको अगर फुल मार्क्स या तो फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, तो आपको पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर वीडियो 30 मिनट्स का है या तो फिर 40 मिनट्स का है, कैसे भी करके मैं ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखूंगा ही, ये आपको माइंड में डाल देना है. अगर आप ये चीज़ फॉलो कर देते हो तो आपका आधा कंसेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा. फिर एक बार जब आप नोट्स बनाओगे या तो फिर क्लासरूम रीडिंग करोगे या तो फिर अगर आपके क्लासरूम में कोई भी टीचर आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, तो आप क्लियरली आराम से 70 मार्क्स प्लस आप स्कोर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम्स में. ये मेरी गारंटी है. क्योंकि एक बात मैं आपसे कहूँ कि मैंने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बैंक निकाला था फॉर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. उनके लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक निकाला था, तो उस क्वेश्चन बैंक में से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पूछा गया. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के बाहर की थी. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी टू स्कोर मोर मार्क्स. और मैं ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ कि एक स्पेशल एक मैराथन करके एक प्रोग्राम बनाऊँ कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक सारे चैप्टर्स. पर ये जो होगा वो डिटेल में नहीं होगा, उसमें हम 15 या 20 मिनट में ट्राई करेंगे कि एक एक सेशन जो हमारा आधे घंटे का होता है उसको हम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में कवर अप करें. और पूरा एक एक घंटे के अंदर एक चैप्टर, मतलब 11 घंटे के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम ट्राई करेंगे. ओके, तो दिस इज माई प्लानिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आई होप यू हैव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ये आप करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ फॉरवर्ड करो जिससे उनको भी बेनिफिट मिले. तो लेट्स स्टार्ट with the new part, part number 2, money and inflation. Now we are on the most important thing and the most important perspective of life, that is money. What is the meaning of money? Money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation regardless of time or place. This definition is given by Alfred Marshall. अब मार्शल ये डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? मनी इज दैट मीडियम, मनी एक ऐसा मीडियम है विच कैन बी यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम किसके लिए यूज करेंगे? फॉर एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन. मतलब आप किसी को अगर 100 रुपए की नोट देते हो तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगा उस चीज को? वो तो देखेगा नोट देखी 100 की है, उसके पता चल गया, खत्म, बात वहां पे खत्म हो गई. तो हम क्या करेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट और वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर करेंसी रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस. अगर ये आप यहाँ पे हो, गुजरात में हो तो गुजरात में, या तो फिर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में भी 100 की वैल्यू तो 100 ही रहेगी. ओके, सो अल्टीमेटली इट्स अ मीडियम which is used as a exchange without any kind of doubts or investigation regardless of
टाइम एंड प्लेस मैंने बोला ना, जैसे आप गुजरात में हो या तो फिर महाराष्ट्र में हो. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मार्शल. दैट मीन्स ऐसा कोई मीडियम जो आप यूज करते हो जिसको कोई डाउट भी नहीं करता, कोई इसको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता और एक्सचेंज के लिए काम लगता है कोई भी प्लेस पे या तो कोई भी टाइम पे, उसे क्या कहा जाएगा? मनी कहा जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, द सेकेंड definition is given by Ropstrom. What he has told, what is accepted universally in exchange of good and services. बहुत क्लियर डेफिनेशन. whatever is accepted universally, that means यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, किसके सामने? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मतलब आप कोई गुड्स या तो फिर सर्विसेज देते हो, उसके सामने अगर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज आपने दी है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे भी मनी कहा जाएगा. सो दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय रॉबस्टन. तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? बेसिकली देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ मनी. First one, that is money as a medium of exchange. Second, money as a store of value. And third, that is money as a measure of value. अब आपको अगर याद होगा तो बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने मनी की बहुत सारी बातें की थी, पर मनी का प्योर जो कंसेप्ट था वो हमने समझना बाकी था. हमने बैंकिंग के रिलेटेड सारी चीजें देख ली है इन चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी. तो हम क्या करेंगे, प्रीवियसली अगर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस देखो तो वो सारी लिमिटेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होता था, स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम होता था और मेजरिंग ऑफ वैल्यू का भी प्रॉब्लम होता था. तो ये सारी लिमिटेशन फंक्शंस में मनी के क्लियर हो गई. तो सबसे पहली चीज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Now, as you know, this is the most important function of money because we are using money as a medium of exchange and trade. हम क्या करते हैं, मनी को एक्सचेंज के लिए, मतलब अगर आपने किसी को गुड्स दिया तो गुड्स के सामने आपको क्या मिलेगा? आपको उसके सामने मनी मिल जाएगा. तो what you are doing, you are using it as a medium of exchange and trade. मतलब आप यहाँ से कोई जगह पे गुड्स सेंड करते हो तो ट्रेड के लिए भी आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि वेजेस पे करने के लिए हो, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड देना हो, या तो फिर कोई स्टाफ को सैलरी देनी हो, या तो फिर पेट्रोल डलवाना हो. ये सारी चीजों के लिए, ट्रेड के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी. सो अल्टीमेटली मनी वी आर यूजिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो it removes the limitation of lack of double coincidence of bonds and makes the exchange easier. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि मुझे आज जरूरत है 1 kg घी की. ओके, मुझे 1 किलो घी चाहिए. अब 1 kg घी अगर मैं लेने गया मार्केट में और उसके सामने मैं उसको जाके गेहूं दे देता हूं, तो ये प्रोविजन स्टोर वाला वो गेहूं का क्या करेगा? उसका तो कोई उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है. So ultimately, if I have the money in hand, then the double coincidence of bonds will not be there. उसकी कोई लिमिटेशन ही वहां पे नहीं आ जाएगी. क्योंकि क्या होता है कि अभी हमें ये चीज की जरूरत है, जरूरत नहीं है कि 10 दिन बाद वही चीज की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर अगर हमको ये चीज की जरूरत ही नहीं है और 10 दिन बाद वो चीज की जरूरत पड़ भी सकती है. तो ये सारे इश्यूज के लिए हमने क्या किया था? वी आर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Ultimately, an individual can spend money to satisfy his present demand of goods and services, and also they can save this money for the future to satisfy his future needs for goods and services. Ultimately, एक individual क्या करता है? अभी एक मनी आया उसके पास, जो भी पैसा आया, तो उसको क्या करेगा? अभी उसकी प्रेजेंट में जो चीज की नीड या वांट होगी गुड्स या सर्विसेज की, तो वो वहां पे परचेज कर लेगा. पर बाकी का जो पैसा बचा उसे क्या करेगा? फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकता है. और फ्यूचर में क्या करेगा? अगर उसको उस चीज की नीड आई तो फ्यूचर में वही चीज वहां से वो मनी का यूटिलाइजेशन करके परचेज कर लेगा. सो अल्टीमेटली मनी इज अ कंसेप्ट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल.
और किसी को भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, मनी का ही यूटिलाइजेशन करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी. नाउ सेकेंड फंक्शन, money as a store of value. Now you know that it is very easy to store money because it has some storage value. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे गेहूं चाहिए, 10 किलो गेहूं चाहिए, तो बार्टर सिस्टम के हिसाब से मैंने क्या किया, गेहूं ले लिया और उसके सामने मैंने कोई क्रॉप्स सामने वाली राशन की दुकान पे मैंने दे दिया. अब ये वो जो राशन की दुकान वाला है वो क्रॉप्स को कितने दिन तक अपने पास संभाल के रख सकता है, फॉर फ्यू डेज, दैट मीन्स फॉर 10 days और 15 days. उसमें उसके बाद तो क्या हो जाएगा, दिस गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर. वो क्या होता है, जल्दी बिगड़ जाता है, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, वो गुड्स बिगड़ जाएगा. अगर वो बिगड़ जाएगा तो उसको तो पूरा नुकसान हो गया. सो अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर क्रॉप doesn't have a store of value where money has a store of value. क्यों? क्योंकि जैसे कि आप मनी को एक जगह पे आपने रखा है, 15 दिन के बाद खोल के देखोगे तो वैसा ही होगा, 25 दिन के बाद देखोगे तो भी वैसा ही होगा, और उसकी वैल्यू फ्यूचर में भी कम होने वाली नहीं है. सो ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया मनी का. क्या? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. It becomes possible to get money in exchange of crops and save the money for the future needs to buy the goods and services. क्या करेंगे हम, क्रॉप्स, अभी हमको जरूरत है क्रॉप्स की तो हमने ले लिया, और बाकी का जो पैसा बचा तो उसके क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए सेव करके रख देंगे. अगर फ्यूचर के लिए सेव करके रख दिया तो फ्यूचर में कभी भी आपको उस चीज की जरूरत पड़ी तो आप क्या कर सकते हो, गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हो. This becomes important for the entire system of credit, hire purchase and the installment of payments. ये स्टैंडर्ड आपने जो सेट किया डिफरेंट पेमेंट्स मेथड का, ये मनी की फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से ही सेट हुआ है. जैसे कि अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो चलो आपने 15 लाख की लोन ली एक घर बनाने के लिए, 15 लाख बैंक ने आपको दे दिए. अब आप क्या करोगे, उसकी तो एक स्टोर वैल्यू होगी, आपने किसी को दे दिया तो बैंक आपसे क्या वसूल करेगी, आपसे इंटरेस्ट लेगी और प्लस जो आपकी आपकी जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट उसके पास से ली है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले दी. वो क्यों लेगी, क्योंकि मनी की एक स्टोर वैल्यू है. अगर उसकी स्टोर वैल्यू ना होती, अगर ये गुड्स पेरिशेबल इन नेचर होता, मनी थोड़े दिन बाद अगर बिगड़ जाती, मतलब उसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होता, तो क्या करते, तो आप उसको, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलती, आप हायर परचेस एचपी भी ना करवा पाते और आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी नहीं कर पाते. सो दिस इज द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. लेट्स सी द थर्ड वन, money as a measure of value. Now, as you know that barter system has some different exchange rate, some different values for goods and services. For example, 20 kg of rice for the goods of 10 kg of grain. तो ये आपको स्टैंडर्ड्स याद करने पड़ेंगे. तो ऐसे तो इंडिया में या तो फिर पूरे वर्ल्ड में कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, तो आप क्या करोगे, हर चीज का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके उस स्टैंडर्ड को याद करोगे. इससे अच्छा आप एक प्राइस बना दो कोई प्रोडक्ट की, कि अगर आपको कोई लैपटॉप लेना हो तो वो मिल जाएगा आपको 25,000 से ऊपर में, पता चला. तो इट हैज सम मेजर ऑफ वैल्यू. Okay, so money makes this more easier, that it allows the values of different goods and services and you can compare it with each other. Okay, you can access it with each other. Ultimately क्या कर सकते हो, when you have goods you can compare, so you can compare it with the help of prices. क्वालिटी वॉलिटी सब बाद में आएगा, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. On that basis we will decide whether to buy the product or not. So money as a measure of value, that is the third function. It allows you to make ultimate decision and your decision will become more and more faster than the previous one. Okay, so this is the third function of
मनी. ओके, सो अब तक हमने लेक्चर में क्या देखा? फर्स्ट वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ मनी. Two definition we have seen, one that is given by Marshall and second is given by Ropstrom. Then we have seen the three different functions of money. Now the last point of this particular session, that is types of money. So as you know, there are so many different types are there for the term money we are using. So the concept of money that comes from the ancient times. So previously when we are using the barter system, what is barter system? We are exchanging goods against the goods. We are exchanging services against the services. Where the money is, we are exchanging goods against the money. हम क्या करते थे पहले? गुड्स के सामने गुड्स दे देते थे, तो वो बार्टर सिस्टम हो जाती थी. अगर किसी को पेन और पेपर चाहिए तो उसके सामने अगर आपको वो एक फोन का चार्जर दे देता है तो आप क्या करोगे? गुड्स का एक्सचेंज कर लेते थे. पर उसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पार्ट नंबर 1 में. अगर आपने नहीं देखा, जस्ट सी दैट फर्स्ट, तो आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे. तो ये सारे इश्यूज की वजह से हमने क्या किया? वी हैव डाइवर्सिफाइड अवर मनी इन डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो हमने इसके बहुत सारे अलग अलग 6 तरह के टाइप्स निकाले. फर्स्ट टाइप इज कमोडिटी मनी. नाउ व्हाट इज कमोडिटी मनी? कमोडिटी मनी दैट मीन्स रिलेटेड विद द गुड्स. जब आप गुड्स को एज अ मीडियम यूज करते हो फॉर एक्सचेंजिंग समथिंग, देन इट इज कंसिडर एज अ कमोडिटी मनी. क्या करोगे आप? अगर किसी चीज की आपकी जरूरत हो तो उसके सामने आपने क्या दिया है? गुड्स ही दिया है. देन दैट टाइप ऑफ मनी विल बी कंसिडर एज अ कमोडिटी मनी. सेकेंड इज एनिमल मनी. अब एनिमल मनी मतलब क्या? जैसे कि अगर आप किसी गुड्स चाहिए, कोई भी गुड्स चाहिए आपको, उसके सामने अगर आप कोई एक एनिमल बेच रहे हो, then that will be known as animals money. Clear? Third one, that is metal money. If you are providing any kind of precious metals for exchange of goods, then it will be considered as a metal money. जैसे कि आप अगर कोई गुड्स लेने जाओ और उसके सामने गोल्ड देते हो, सिल्वर देते हो, प्लेटिनम देते हो, then all these things will be considered as your metal money. Next one, number 4, that is your paper money. Paper money, that means your currency notes. Currency notes starting from rupees 1, then 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000. All these papers, all these currency notes will be considered as your paper money. क्लियर? इसके लिए मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसके हिसाब से आपको ये भी याद होना चाहिए कि करेंसी कॉइन्स कौन बनाता है? करेंसी कॉइन्स आर प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रिपेयरिंग करेंसी कॉइन्स. ओके, एंड ऑल द करेंसी नोट्स of rupee 2 and more are prepared by Reserve Bank of India, but the circulation are in the hands of RBI only. coins भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दे, पर उसको सर्कुलेशन करने का काम किसका है? RBI का ही है. क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी, you know, two or three terms which we are using as a plastic money. First one, that is your ATM card. Second is your debit card, and third is your credit card. Now there is vast difference between these three that we have already discussed in chapter number 4. Next one, that is banking money. अब banking मतलब क्या? banking money invisible और e money. जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे भिजवाने हैं तो आप क्या करते हो? यू आर यूजिंग कोर बैंकिंग सर्विसेज. उसमें या तो फिर आप IMPS करोगे, या तो UPI ट्रांजेक्शन करोगे, या तो NEFT करोगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या तो फिर RTGS करोगे, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. दिस काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर यूजिंग. तो आप क्या करते हो? 1 लाख अगर मुझे मेरे भाई को भेजने हैं तो मैं क्या करूंगा? जस्ट आई विल ट्रांसफर इट थ्रू दी बैंक, NEFT कर दूंगा, तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट कट हो गए. किसके अकाउंट में चले जाएंगे? मेरे भाई के अकाउंट में चले जाएंगे. सो दिस वे all the transaction which are done with the help of banking services, then that will be considered as a
banking money. I hope you have understood everything which I have explained you in detail. एक हैबिट बना लो कि आप अगर वीडियो स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखोगे ही. आप अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसी चीज में रहेगा. अगर आप इसमें नोट्स अभी ना बनाओ, बाद में बनाओ तो भी चलेगा, पर एक बार वीडियो पूरा देखो अगर आपने स्टार्ट किया है. सो इससे क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन स्कोर इजीली मोर देन 70 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन. That's all for today. Please like, share and subscribe to the channel. I'm uploading the videos for standard 11th and 12th commerce for the subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.